आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई काम वर्तमान में जारी है तो उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार के शब्द हमें मिलते हैं। जैसे मैं अभी खाना खा रहा हूं, वह स्कूल जा रही है, वे खेल रहे हैं। देखिए यहां भी अंत में रहा हूं, रही है, रहे हैं, इस प्रकार के शब्द आए हैं। तो ये कौन से टेंस के वाक्य हैं? ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। तो चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद इज आर एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद जो हमारी वर्ब है वो उसका फर्स्ट फॉर्म आएगा, मतलब बेस फॉर्म आएगा, उसमें हम लगा देंगे आईएनजी और बाद में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें क्या करना है? तीसरे नंबर पे नॉट लगाना, मतलब सबसे पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद इज आर एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, फिर हम नॉट लगाएंगे, इसके बाद आएगी हमारा V1, उसमें हम लगा देंगे क्या? आईएनजी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। और यदि हमारा सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव है, तब हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, यानी इज आर एम पहले लिख देंगे, इसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद जो V1 है उसमें लगा देंगे हम आईएनजी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए आई के साथ हम यूज करते हैं काय का? एम का, और ही आया, सी आया, इट आया, कोई नेम आया, ठीक है, या कोई सिंगुलर नाउन है तो वहां पर हम लगाएंगे इज। और यदि हमारा क्या? यू आ गया, वी आ गया, दे आ गया, या कोई प्लूरल नाउन आ गई, तब हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में काय का? आर का। ठीक है, कुछ सेंटेंस के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैं अभी खाना खा रहा हूं, अंत में आ गया रहा हूं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और ये कैसा वाक्य है? सकारात्मक वाक्य है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, यहाँ लिखा है मैं की अंग्रेजी हो गई आई के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम। अब यहाँ पर खाना खाना, तो एक जो खाने की प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? हम ईट। और जो जो खाना हम खाते हैं उसको बोलते हैं फूड। तो वर्ब यहाँ पे क्या है? ईट, तो ये होगा ईट, उसमें आईएनजी लगा दिया, ईटिंग, आई एम ईटिंग। और खाने को क्या बोलते हैं? फूड, तो ये हो गया फूड। और यहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है, अभी है, तो यहाँ अभी की इंग्लिश क्या हो जाएगी? नाउ। ये हमारा एडवर्ब हो गया। तो ये क्या हो गया? आई एम ईटिंग फूड नाउ, मैं अभी खाना खा रहा हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है वह स्कूल जा रही है। तो सबसे पहले वह, ये स्त्री के लिए यूज हुआ, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सी के साथ हम यूज करेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज, सी इज। अब यहाँ पर वर्ब क्या है? हमारी वर्ब है जा लिखा हुआ है, यानी जाना, गो मतलब होता है जाना, तो ये हो गया गो, उसमें आईएनजी लगा दिया, गोइंग, सी इज गोइंग, और कहा? टू स्कूल, अंत में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है वे खेल नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले वे यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसकी अंग्रेजी हो गई दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं आर। यहाँ पे नहीं का यूज हुआ है, यानी नेगेटिव सेंटेंस है, तीसरे नंबर पे आ जाएगा नॉट, दे आर नॉट। और यहाँ पे वर्ब क्या है? खेलना, तो खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले, और उसमें आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हम टीवी नहीं देख रहे हैं। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आया है, तो सबसे पहले हम की इंग्लिश लिख ली हमने बी, इसके साथ वी के साथ हम लिखते हैं आर, वी आर, और तीसरे नंबर पे लगा देंगे हम नॉट, वी आर नॉट। और यहाँ पर वर्ब क्या है? देख रहे हैं, यानी देखना, देखने को क्या बोलते हैं हम? वॉच, उसमें लगा दिया हमने आईएनजी, वॉचिंग। और क्या ऑब्जेक्ट है हमारा? टीवी, तो ये आ गया हमारा टीवी। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह गाना गा रहा है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये क्या से शुरू हुआ है, यानी यस नो में हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा, हेल्पिंग वर्ब काय के अनुसार आएगी? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है यहाँ पर हमारा वह, तो यहाँ पे वह के साथ हम काय का यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब इज का, इज, इसके बाद हम सब्जेक्ट लिख लेंगे ही, इज ही। और गाना गाने को क्या बोलते हैं? सिंग अ सॉन्ग बोलते हैं, तो सिंग हमारी वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग ए सॉन्ग।
अंत में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम होमवर्क कर रहे हो, तो ये क्या से शुरू हुआ है, मतलब ये क्या है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट देखते हैं क्या है, तुम है मतलब यू है, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आर, तो आर से शुरुआत करते हैं, तो ये हो गया आर। इसके बाद सब्जेक्ट लिख लिया हमने यू, और यहाँ पे वर्ब क्या है, करना, मतलब कर लिखा है मतलब करना वर्ब है यहाँ पे, तो ये हो गया, इसकी इंग्लिश हो गई हमारी डूइंग, आर यू डूइंग, और होमवर्क, अंत में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है वह मोबाइल पर बात कर रहा है, तो सबसे पहले वह की इंग्लिश लिख लेते हैं, क्या हो गई, ही के साथ हम इज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। वर्ब क्या है यहाँ पर, बात करना मतलब टॉक, तो ये हो गई टॉक, उसमें हमने लगा दी आईएनजी, टॉकिंग, ही इज टॉकिंग, और क्या, मोबाइल पर मतलब ऑन द मोबाइल, अंत में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आज पढ़ाई कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी लिख ली आई के साथ हमने एम लिख दिया, आई एम, यहाँ पर वर्ब क्या है, पढ़ाई करना मतलब क्या, स्टडी, स्टडी में हमने लगा दिया आईएनजी, आई एम स्टडिंग, और आज मतलब टुडे, अंत में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर बीच में आ गया कहाँ, तो ये जो कहाँ वर्ड है उसी से शुरू होगा, तो कहाँ मतलब वेयर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, सब्जेक्ट तुम है मतलब यू के साथ हम आर यूज करते हैं, तो आर आ गया, वेयर आर, इसके बाद सब्जेक्ट यू, वेयर आर यू, वर्ब क्या है, जाना मतलब गो, उसमें आईएनजी लगा दिया गोइंग, अंत में क्वेश्चन मार्क, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है वह क्या खा रही है, तो ये भी हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर क्या कहाँ आया है, बीच में आया है, और यहाँ पर क्या का अर्थ क्या निकलेगा, व्हाट, तो हम व्हाट से शुरुआत करेंगे, व्हाट, इसके बाद क्या है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट देखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, मतलब स्त्री के लिए यूज करेंगे यहाँ पे हम सी, तो सी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज, व्हाट इज, इसके बाद वह की इंग्लिश लिख ली हमने सी, व्हाट इज सी, और खाने को क्या बोलते हैं हम, ईट, उसमें आईएनजी लगा दिए ईटिंग, अंत में क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज सी ईटिंग, वह क्या खा रही है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया है, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।